हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारी किरण पब्लिकेशन की इस बुक सॉल्यूशन सीरीज़ में। नंबर सिस्टम को आज हम स्टार्ट करेंगे। बाकी के पार्ट जो हमारे चल रहे हैं वो रेगुलर चलते रहेंगे, क्योंकि चेंज हमें करता रहना चाहिए, वरना बोरिंग हमारी सीरीज़ हो जाती है। ओके, तो नंबर सिस्टम आज स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा तेज़ कराने की कोशिश करा पाऊँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ें थोड़ी सी समझ में आए। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी, माई नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंबर जिसे आप डिवाइड करते हैं 899 से, वो एक रिमाइंडर देता है आपको कितना, 63। अगर आप सेम नंबर को डिवाइड कर दें 29 से, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 899 क्या इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो ये तो बच गया। यहाँ पर कितना आएगा, 58, यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। कैसे मैंने किया है ये आपको यहाँ से समझना होगा। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, जिस नंबर की ये बात कर रहे हैं आपने मान लिया वो x है। जब आप इसको 899 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से जो ये आपको रिमाइंडर इन्होंने बताया है वो कितना बताया है, 63। ये चीज़ आपको इन्होंने बोली है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर इस सेम नंबर को, यानी कि इस सेम x नंबर को आप जब 29 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या चीज़ समझनी थी। पहले इन्होंने 899 से जब इसे डिवाइड कराया है, तो मुझे पहले देखना होगा कि क्या मेरा 29 इसको कम्प्लीटली पूरा डिवाइड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पूरा डिवाइड कर देगा तो फिर मेरा काम रह जाएगा इस रिमाइंडर से। तो मैंने जैसे देखा, तो 29 मुझे यहाँ पर क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड नज़र आता है। मैं 3 बार करूँगा, फिर उसके बाद 1 बार, यानी कि ये पूरा पूरा जाता है मेरा। तो कुल मिला के मुझे जो रिमाइंडर निकालना था, वो इसका जो रिमाइंडर फाइनल आया है 63, उसको डिवाइड करना होगा मुझे 29 से। जब मैं इससे 2 बार जाऊंगा, तो 2 बार मेरा ये 58 तो ख़त्म कर देगा। बचेगा कितना है यहाँ पर गैप, 5 का, जो कि आपका रिमाइंडर कहलाएगा, और इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको ये दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 25 होगी, सभी को पता है। यहाँ से पॉइंट हटाकर मैं ऊपर डबल जीरो कर लूँगा, और कितनी बार चला जाएगा आपका, 25 बार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 डिजिट नंबर को फॉर्म किया जाता है रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 256 256, 678 678। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। तो देखिए, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ 123 123, ये आपका है एक 6 डिजिट नंबर। ओके, ये आपका एक 6 डिजिट नंबर है। अगर आप इसे कभी भी डिवाइड करेंगे ना, तो 1001 एक और मात्र ऐसा नंबर होगा जो कि इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अब आप बोलेंगे कैसे, हमें समझाइए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक एक प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ, तो सपोज़ कीजिए मैंने आपका ये एक्स वाई जी करके इस तरीके का फॉर्मेशन ले लिया। ये भी एक्स वाई जी है और ये भी एक्स वाई जी है। ओके, अब इस एक्स को अगर मुझे देखना होगा ये कौन से प्लेस पे है, ये आपको देखना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख होगा ना। ये हो जाएगा आपका 1000 एक्स, ये आपका एक्स हो गया। उसके बाद वाई की बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 वाई। उसके बाद जी की बात करूँगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 होगा। ये आपका 1000 जी हो जाएगा। उसके बाद एक्स आपका दोबारा आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, 10 वाई आएगा, प्लस आपका जी आएगा। ये आपका नंबर फॉर्मेशन आपको पता है, इस तरीके से करना होता है उनकी प्लेस वैल्यू लेके। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब ये एक्स है ये एक्स है, इनको सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1001 0 एक्स। उसके बाद वाई को सम करेंगे, कितना हो जाएगा, 1001 0 वाई, प्लस ये हो जाएगा 1001 जी। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, 1001 ले सकते हैं कॉमन। अब आपने बाहर जो भी कॉमन लिया है और अंदर कुछ भी बचा, आपका कुछ भी बचा, लेकिन बाहर तो आपका 1001 आ गया ना। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो आपका नंबर है, ये तो कम्प्लीटली एटलीस्ट इस पूरे नंबर को डिवाइड कर ही देगा मेरे। जिस वजह से मैंने आपसे कह दिया था कि हमेशा आपका नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे, 1001 से। याद रखना है, काफ़ी सारे इससे रिपीटेड आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 इज डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। तो देखिए, 45 को मुझे बताना है कि जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 100 से 1000 से कितना मुझे और ऐड करना पड़ेगा, ताकि 45 से मेरा पूरा हो जाए। तो 45 से मैं 2 गुना कर दूंगा, यानी कि 900 हो गया। 900 यानी कि 1080, उसके बाद ऊपर 35, यानी कि देखिए 35 ऐड करना होगा। मैंने क्या कहा, आपको बोला गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए जो कि आपको 1000 में क्या करना है, ऐड करना है। मैंने कह दिया कि भाई मैं एक्स ऐड कर दूंगा। अगर मैं एक्स ऐड कर दूंगा, यानी कि 45 से मेरा वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड होने के लिए मुझे देखना होगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 45 को मैं पहले 1000 के करीब ले जाता हूँ, तो इसका दुगना कर दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 900,
यानी कि 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें अगर 2 बार कर दूंगा तो यानी कि मुझे पता चल गया ये मेरा आपका 990 हो जाता है, अगर इसमें आपका 22 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन मुझे 1000 के ऊपर जाना है, यानी कि मैं इसमें एक और 45 ऐड कर देता हूँ, या फिर मैं कहता कि 45 में 23 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं कितना पहुँच जाता हूँ आपका 1035। अब 1000 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा जो कि आप 1035 पे पहुंच जाएं, यानी कि आपको इस x की वैल्यू 35 रखनी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दे देगी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल ऑलवेज डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर, जो कि किस फॉर्म में है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करनी है जैसे कि अभी हमने सेकंड वाले उसमें क्वेश्चन में की थी, जहाँ पर मेरे पास 6 डिजिट थे और वहाँ पर मेरा क्या आ रहा था, 1001 कॉमन आ रहा था। सेम आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लेंगे इसका प्लेस वैल्यू, यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके का फॉर्मेशन जहाँ पर 6 डिजिट होते हैं और 2 डिजिट आपके रिपीटेटिव होते हैं ना, ये आपका किसका फॉर्मेशन देते हैं, ये आपका ये वाला देते हैं 10101 वाला। ओके, आप करके देख लेंगे। जैसे कि मैं आपको चलिए बताने की अगर कोशिश करता हूँ, जैसे एक्स वाई वाला फॉर्मेशन हो गया, एक एक्स वाई के साथ आपका कितना लग जाएगा, 10,000 लग जाएगा। दूसरे एक्स वाई के साथ आपका कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। फिर आपका बचेगा कितना, एक्स वाई। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स वाई को अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम करेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 10101। तो ये आपका नंबर बन गया, यही आपका डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिविजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द क्वोशंट इज 16। तो डिविडेंड आपको बताना है। तो फॉर्मेशन आपने सभी ने पढ़ा होगा इस तरीके का। क्या होता है कि जो आपका डिविडेंड होता है, जो आपका डिविडेंड होता है, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मेशन होता है। अब जो जो इन्होंने बोला है उसके हिसाब से देख लेंगे कि भाई हमारा वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो अपने मैंने क्या किया है, मुझे आपका क्या बताना था, डिविडेंड बताना था। अब आपके वाले में क्वोशंट बोला गया कि क्वोशंट कितना है आपका, 16 है। उसके बाद जो आपका डिविजर है वो कितना है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के बारे में कुछ देखना होगा कि रिमाइंडर कितना है, द डिविजर इज 25 टाइम द क्वोशंट। अब डिविजर अगर 25 टाइम है क्वोशंट का, तो आपको पता चल गया कि भाई 25 इंटू 16 करना देखना होगा मेरे को। तो कितना हो जाएगा आपका 400। अब उसके बाद प्लस आपका ये रिमाइंडर कितना बन जाएगा, जबकि उसके बारे में बोला गया था 5 टाइम्स दी रिमाइंडर, यानी कि क्वोशंट क्या लिख रहा है, डिविजर इज 25 टाइम दी क्वोशंट एंड 5 टाइम्स, यानी कि डिविजर की बात करूँ तो अगर मैं 400 के इक्वल 5 टाइम इंटू क्या करता हूँ आपका रिमाइंडर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, तो यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 80। और 400 इंटू 16 करना है, ये कितना हो जाएगा आपका 6400 प्लस 80 करना होगा। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6480। यहाँ से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इस फॉर्मेशन को समझ लीजिए, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें इंटर रिलेट करनी है और आंसर्स आप आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आपको दिया गया है इतना, देयर क्वोशंट आपको दिया गया है इतना, डिफरेंस बता दीजिए दोनों के बीच में। तो देखिए आपको दिया क्या गया, अगर 2 नंबर मेरे पास हैं कि भाई एक्स वाई, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है, 11,520। क्वोशंट का मतलब क्या होता है कि जब मैं इनका डिवाइड करता हूँ, यानी कि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दी गई है आपके पास 9/5, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, आपको ये बता देना है। तो देखिए आपके पास अगर इनका रेशियो है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप इनको क्या ले लीजिए, जिसको आप 9a ले लीजिए, इसको आप 5a ले लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 45a² इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। 45 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना चला जाएगा, ये आपका 1 एक बार जाएगा 4, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12। ए की वैल्यू 12 है तो 9 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का, यानी 4 इंटू 12 कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये आपका, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ से देखना होगा, एक्स की वैल्यू 144 आएगी यार, ये मैंने गलत कर दिया, कितना आना था मेरे पास, अगर मैं यहाँ से इसे यहाँ पर रखता और ये आपका कितना आएगा, ए की वैल्यू 144 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 144 आएगी। अगर ए की वैल्यू 144 है तो 144 इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे, 9 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का, यही करना पड़ेगा। गड़बड़ कर दिया क्या, देखिए आपके पास क्या है, एक्स वाई है, उसके बाद एक्स अपॉन वाई है, इसका वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 11,520। ओके, तो यानी से अगर आप ये वाई कट हो जाएगा, यानी कि इधर आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, 5 से आप इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2304। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको देखना होगा, ये 48 का होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है।
यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 144। अब x की वैल्यू आई है आपके पास 144, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 144 रखेंगे, 9 से कितना हो जाएगा 1, 6, 16 पंजे कितना होता है 80। 80 और 144 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 64, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, अदरवाइज आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन इज 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही ऐसी आसान चीज़ है, इसमें आपको क्या समझना है कि जब मैं किसी सेकेंड नंबर को डिवाइड इस तरीके से करता हूँ कि वो पहले वाले का डिविजर होगा, तो सेम आपका रिमाइंडर आता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 56, सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है x, मैंने इसे डिवाइड किया किससे 56 से, तो जो रिमाइंडर बचता है मेरे पास वो कितना बचता है 29। वॉट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 8, तो अगर मैं इस x को 8 से डिवाइड करूँगा तो तब कितना आएगा, ये मुझे बताना है। तो देखिए ये आपका कंप्लीटली 56 इस 8 से डिवाइड होता है, क्लियर है। तो यानी कि मैं सीधा सीधा इसके रिमाइंडर को 8 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 बार आपका कितना चला जाएगा 24 चला जाएगा, बचेगा कितना आपका 5 बचेगा, और 5 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसी वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3/2 से, बट उसने डिवाइड कर दिया उस नंबर को किससे 3/2 से। इसकी वजह से जो उसका रिजल्ट है वो 10 लेस देन आया उसके करेक्ट आंसर से। तो आपको नंबर की वैल्यू बतानी है, या तो आप ऑप्शन ले लीजिए यहाँ से, या फिर आप कोई भी वैल्यू उस हिसाब से कर लीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 12 ले लिया। 12 में मुझे क्या करना था 3/2 करना था, लेकिन मैंने करके दिया 12 में 2/3 कर दिया। तो ये कितना हो गया आपका 18, ये आपका कितना हो गया 8 हो गया। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 10 है, 10 ही बोला था ना उन्होंने, 10 ही बोला था। तो बस मेरा यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप वो एक्स मान के भी कर सकते थे, जो आपको तरीका सही लगे वैसे आप कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका ए नंबर बीइंग डिवाइडेड बाई 52 गिव्स रिमाइंडर 45। इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 तो रिमाइंडर आपका कितना होगा। तो देखिए अगेन कुछ वैसा वैसा सा ही क्वेश्चन है। एक नंबर को आपने डिवाइड किया किससे 52 से, यानी कि x को मैंने डिवाइड कर दिया किससे 52 से, तो ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर आया मेरे पास कितना आया 45। ओके, इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, तो देखिए आपका जो 52 है ये आपका 13 से डिवाइडेड है, यानी कि मैं इसको सीधा 13 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3 बार चला जाएगा पूरा पूरा, और आपका 6 रिमाइंडर बच जाएगा। इस वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 1/4 एंड 1 2/3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 2/3 ऑफ इतने में से, तो रिजल्ट कितना होगा। बस जो जो बोला जा रहा है वो मुझे करना है। इफ़ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ, तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, ये कितना हो गया आपका 9/4। इसका डिफरेंस किससे 3, और ये 5/3। इसका कितना टाइम्स 3/4। ठीक है, इस सब्ट्रैक्टेड फॉर्म इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, यानी कि 2/3 ऑफ 13/4। अब मुझे देखना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 12, ये कितना हो गया आपका 36, ये आपका 15 हो गया, इधर आपका 3/4 है। ओके, इधर आपका कितना हो गया 12, ये कितना है आपका 26। तो इसके बाद क्या कर लेंगे, इसके बाद देख लेंगे कि ये आपका कितना हो गया, 4 बार चला जाएगा 15 में से, आपका 15 और 6 कितना होता है 21 होता है। तो यानी कि आपके पास आया 21/16 माइनस 26/12, आपका 48 एलसीएम आ जाएगा। 3 बचा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 63, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से कितना आएगा 2, 104। यहाँ पर ही कितना बचा आपका 27 और 4 कितना हो गया 29, 29 ही आएगा ना, 29/48। कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, देखिए मैंने कुछ शायद गलती कर दी है। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे, कुल मिलाकर कैलकुलेशन का पार्ट था यहाँ पर, एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 296, तो वो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर देता है आपको 75। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 37, तो रिमाइंडर कितना होगा। तो देखिए 37 के बाद अगर आप इसको देखें कि भाई ये इसका कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, ये 24 और 5 कितना होता है, यानी कि ये वाला जो नंबर है 296 ये आपका 37 से कंप्लीट है। तो उसके बाद 75 को सीधा सीधा 37 से कर दीजिए डिवाइड, तो कितना बचेगा 2 बार तो पूरा चला जाएगा ना शायद, कितना हो जाएगा ये आपका 67, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाई 4 एंड 5, तो वो क्या क्या रिमाइंडर छोड़ते हैं 1 और 4 रिस्पेक्टिवली।
व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 5 और 4 तो रिमाइंडर आपको बताना है। तो पहले देखिए आपको नंबर का पता कर लेना ज़रूरी है। आपने क्या किया, द लीस्ट नंबर मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ। ओके, तो इसने इसको आपने जब पहले डिवाइड किया था, क्या 4 से आपने डिवाइड किया था, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास रिमाइंडर आया था वो कितना था, 1। यानी कि जो भी आया उसमें आपका इस 4 के हिसाब से 1 रिमाइंडर आ रहा था। फिर उसके बाद मैं 5 से जब मैं करता हूँ तो ये आपको कितना मिलता है, 4। यानी कि इस कंडीशन में जब मैंने 5 से किया तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया, ये 1 ये आपका यहाँ रहा होगा, और ये आपका कितना आया, यहाँ पर 4 आया। अब आपका नंबर क्रिएट करने में आपको आसानी होगी, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ये बात आपका y कितना हो जाएगा, y विल बी 5 इंटू 1 प्लस 4। यानी कि y की वैल्यू तो आपके पास 9 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर y आपका 9 हो गया तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 9 प्लस 1, यानी कि 37। अब x आपके पास आ गया है, यानी कि 37 को आपको डिवाइड करना है। तो पहले आपको किससे करना है, बाई 5 से आप करेंगे तो कितना जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 2। उसके बाद आपको किससे करना है, 4 से एक बार जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 2 3 आपका रिमाइंडर आएगा अगर आप इसे 5 4 से करते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिविजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 4 तो डिविडेंड बताना है। अगर वही आपका सेम फॉर्मेशन है, रिमाइंडर आपको 4 दिया गया है, अगर यहाँ से डिविजर की बात करें, आप डिविजर की बात करें तो क्या बोला गया है, 3 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी 3 इंटू 4 यानी कि 12 दिया गया है। तो डिविजर आपका कितना हो जाएगा, अगर डिविजर की बात करूँगा, 4 टाइम क्वोशिएंट बोला है, 4 टाइम क्वोशिएंट बोला है, तो क्वोशिएंट यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 4 से यानी कि कट जाएगा, ये आपका 12 है ना, तो आपका क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस आपको डिविडेंड बताना है। डिविडेंड कितना आ जाएगा ये आपको पता है, ये आपका 3 इंटू क्वोशिएंट इंटू वो होता है ना आपका डिविजर, इंटू 12 प्लस रिमाइंडर कितना है, 4। 36 और 4 कितना हो गया आपका, 40 हो गया। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईच नंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज़ एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द टोटल कलेक्शन कितना आया आपका, इतना। द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट कितने थे, तो देखिए आसान है। अगर मैं मानूँ कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनस आपके एक्स रहे और एक्स ही वो क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि भाई ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज़, यानी कि कंट्रीब्यूट कितने कर रहे थे, 2x कर रहे थे। टोटल कितना बना, इतना, यानी कि 2 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3042। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, 1521, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आप सभी को पता है 39 का। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, मेंबर्स 39। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 और 200 के बीच में। तो देखिए आसान है। अगर मैं यहाँ पर नंबर की बात करूँ तो मुझे देखना होगा कि भाई 3 से ज़्यादा आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 से स्टार्ट होता है। यानी कि जो पहला टर्म है जिसे मैं ए बोलूँगा वो आपका 7 हो जाएगा। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूँ तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 7 से कितना जाएगा, ये 14, और उसके बाद 8 यानी 28। 28 इंटू 7 आई मीन 28 टाइम्स हो गया ना, 28वां टर्म आपका ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं ना आप। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि भाई ये लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, इसमें से आप कितना माइनस कर देंगे, 4, यानी कि 196 आपका लास्ट टर्म है। ए एन जो है वो आपका क्या है, 196, क्योंकि यहाँ पर आपका 4 रिमाइंडर बच रहा था ना, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर 196 हो जाएगा। बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से पता चल जाएंगे। डिफरेंस आपको कितने का लेना है, 7 का, क्योंकि मल्टीपल आपको 7 का लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि भाई एन की वैल्यू किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो बस रख दीजिए, ये आपका ए पी वाला फॉर्मूला होता है, A + A+n-1 इंटू डी। ओके, अब ए एन क्या है आपका 196 है, ए क्या है आपका 7 है, एन आपका कितना है बताना है, डी आपका कितना है 7 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 191 डिवाइडेड बाई 7 = n-1। 7 से कितना जाएगा 2, और ये कितना बचा आपका ये कितना हो जाएगा, यार ये 189 है ना यार, 189 आएगा 14, और ये कितना बचेगा आपका 7, यानी कि n-1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, n-1 की वैल्यू आपके पास 27। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, यानी कि 28 नंबर होंगे आपके इसके बीच में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाई। पहले 60 नंबर्स 1 से लेके 60 तक के जो हैं वो किससे डिविजिबल होंगे। तो देखिए इसका सीधा सीधा होता है। पहले इसका सम अगर निकालने की बात करेंगे ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30 इंटू 61 करना है, 6 × 18 यानी कि 1830 आपका आ गया सम।
अगर आप इसे डिविजिबल देखेंगे तो ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। 61 से पता है आपका 61 से 3 बार चला जाएगा, तो 61 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 लीव करता है रिमाइंडर 1। व्हेन द क्वोशंट इज डिवाइडेड बाई 2, वो रिमाइंडर लीव करता है 1। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 6। बहुत ही बढ़िया, आपको काफ़ी सारी कंडीशन दे दी गई हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके बता दीजिए क्या क्या होगा। मैंने आपसे क्या कर लिया कि वो जो नंबर है, मैंने आपसे कहा कि वो क्या है, x है। आपसे बोला गया कि जब आप 3 से उसे डिवाइड करते हैं, आपने इसे 3 से डिवाइड कर दिया तो आपको इसने रिमाइंडर कितना दे दिया। अगर ये y बार गया है 1 रिमाइंडर दिया है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है आपने इसे क्या किया, 2 से डिवाइड किया। जब आपने इसे 2 से डिवाइड किया तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर उसने कितना दिया आपको, 1 दिया। ठीक है, इट लीव्स अ रिमाइंडर 1, यानी कि इसके बाद जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आई वो y रिमाइंडर की 1। ओके, अब आप देख लेंगे कि भाई ये y वाला जो सेंस है वो कितना देगा। इस y को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ से तो आपका 3 आ गया। अगर y आपका 3 हो गया तो x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 1, यानी कि ये आपका हो गया 10। अब x यानी कि जो नंबर था आपने वो निकाल लिया, 10 है। आपको क्या करना है, इसे 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर आपको दिया गया है इतना, कोशेंट एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15, द सम ऑफ नंबर्स इज। देखिए आसान है, दो नंबर है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 9375। अब बड़े को जब छोटे से डिवाइड किया है तो वो कितना दिया गया है आपको 15, तो आपको क्या बताना है, सम बताना है, यानी कि एक्स प्लस वाई बताना है। अब इन दोनों वैल्यू से यहाँ से निकाल लीजिए, आपको पता है आपने पहले भी किया था। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई और x अपन y का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 9375 इंटू 15। यहाँ से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपके पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ से आपको पता करना होगा क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ और भी तरीका देख सकते थे यार, यहाँ से भी आप कुछ और तरीका देख सकते थे कि कैसे कैसे है। अगर मैं इस 15 की बात करूँ तो इसे 15 से डिवाइड करूँ क्या, 6 बार गया 2, ये आपका 5 आया, यानी कि ये आपका 15, एक 15 आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15, और ये 225 से आपका स्क्वायर रूट से कितना आएगा 25। x की वैल्यू है आपके पास 15 इंटू 25। अगर x की वैल्यू है 15 इंटू 25 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 25। सम पूछा है, 15 इंटू 25 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 375 प्लस 25 करना होगा, 400 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। व्हेन अ नंबर इज x, इसको डिवाइड किया गया डिविजर, इट इज सीन दैट द डिविजर इज 4 टाइम द क्वोशेंट इक्वल्स टू डबल द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 80 तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए वही आपको रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में आपको थोड़ा कोशिश करनी है कि कैसे कैसे चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ। फिर डिविजर की बात करी है, डिविजर के बारे में बोला गया है कि डिविजर क्या है, 2 टाइम आपका रिमाइंडर है, ये आपको दिया गया है। यानी कि रिमाइंडर अगर 80 है तो डिविजर कितना हो गया आपका 80 इंटू 2 यानी कि 160। ओके, अब आपको बोला गया कि 4 इंटू क्वोशेंट की वैल्यू आपके पास ये डिविजर की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका क्वोशेंट 40 हो जाएगा। अब आपको बोला है कि भाई नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर आपको पता है, नंबर आपका डिविजर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपकी 160 है। उसके बाद क्वोशेंट की वैल्यू कितनी है 40 है, और रिमाइंडर कितना है आपके पास 80, ये कितना हो जाएगा 64, 00 प्लस 80 यानी कि 64 80 आपका यहाँ से नंबर हो जाएगा। सो दिस वाज द नंबर सिस्टम, जो कि टाइप 1 का हमारा करेंट पब्लिकेशन से पहला पार्ट था। 20 क्वेश्चन मैंने किए, थोड़ा तेज़ी से किए, तेज़ी से ही आपको भी करने हैं। आप ये मत सोचें कि यार मुझे समझ में नहीं आया, कोशिश करें थोड़ा तेज़ी से ही करने की, आपको भी आदत डालनी है। कैलकुलेशन स्पीड जब तक आप इंक्रीज़ नहीं करोगे तब तक आपको इंप्रूवमेंट खुद भी नहीं लगेगी। ठीक है, उसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर जरूर फॉलो कर लें। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।